अस्सलामु अलैकुम। हम सब न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद हारिस। नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। रूस के शहर सूची में जारी शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि सूची में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का खैर मकदम करते हैं। शंघाई ताउन तंजीम का रुकन होने पर फख्र है और उम्मीद है तंजीम खिते में तरक्की के लिए किरदार अदा करती रहेगी। इसके अलावा तंजीम तिजारत, तवानाई और माशी ताउन के फ़रोग के लिए अहम किरदार अदा कर सकती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सी पैक की तकमील शंघाई ताउन तंजीम के किरदार की अक्कास है। अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, जबकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहां है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि पेशावर हमले की जिम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान की जानिब से कबूल करना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पेशावर यूनिवर्सिटी पर हमला अफगानिस्तान से किया गया। दहशतगर्द हमले के वक्त अफगानिस्तान में अपने साथियों के साथ राब्ते में थे। अफगानिस्तान में मौजूद TTP ने हमले की प्लानिंग की। इस वक्त भी हमला करने और कराने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अफगानिस्तान के DGMO वक्त के हमरा पाकिस्तान में हैं। उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है, जबकि हमले के सबूत भी अफगान DGMO को दे दिए गए हैं। पाक फौज और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कारकर्दगी काबिल सताइश है। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ज़रई डायरेक्टोरेट हमले में जख्मियों की अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि पाक फौज और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कारकर्दगी काबिल सताइश है। मुल्क दाखिली इंतशार का शिकार हो तो बैरूनी और अंदरूनी दुश्मन ऐसे वार करेंगे, ताहम तमाम इदारों ने दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ना है। उन्होंने कहा कि शहीदों के खून को नहीं भूलेंगे और दहशतगर्दों का हर सूरत पीछा किया जाएगा। बैरूनी और अंदरूनी दुश्मन पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहते हैं, लेकिन पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा होना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला ने वाक़े में जाँ बहक अफराद के वर्सा के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया, जबकि शदीद जख्मियों को 5 लाख और मामूली जख्मियों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ज़रई डायरेक्टोरेट हमले का मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ थाना CTD में दर्ज किया गया। FIR में दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफ़ात शामिल की गई हैं। दहशतगर्दों के ज़रई डायरेक्टोरेट पर हमले में ज़ख्मी अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 6, खैबर टीचिंग अस्पताल में 12 ज़ख्मी ज़ेरे इलाज हैं, जबकि 33 अफराद को डिस्चार्ज कर दिया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया के जहाज़ PNS जुल्फ़िकार ने बहरी गश्त के दौरान खलीज अदन में कई रोज़ से फंसी कार्गो कश्ती को बचा लिया। PNS जुल्फ़िकार ने ख़राब समंदरी हालात में 16 घंटे तक ऑपरेशन करने के बाद कश्ती को खींचकर बाहिफाजत साहिल के करीब पहुंचाया। बचाई गई कश्ती सफ़र के दौरान अपनी ऑपरेशनल सलाहियत खो चुकी थी और मुसाफिर कई दिनों से बगैर खाने पीने खुले समंदर में पानी और खुराक के मुंतज़िर थे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से ज़रई डायरेक्टोरेट पेशावर पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत की गई है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि हम हमले में शहीद अफराद के अहले खाना से इजहार यकजहती और ज़ख्मियों की सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं। अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर एजाज़ अहमद चौधरी का कहना है कि जनूबी एशिया में अमन, ताउन और खुशहाली के लिए पाक अमरीका ताउन अहमियत का हामिल है। अमरीका में जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब के दौरान पाकिस्तानी सफ़ीर एजाज़ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात 7 तिहाइयों पर मुश्तमिल है और पाकिस्तान अमरीका के साथ बाहमी मफाद पर मबनी वसीउल बुनियाद ताल्लुकात का ख्वाहां है। अफगान सूबे नंगरहार में गैर मुल्की अफवाज के दाइश के ठिकानों पर हमले। हफ्ते की सुबह नंगरहार के ज़िले खोगानी और आचीर में गैर मुल्की अफवाज ने फ़ज़ाई हमले किए, जिसमें दाइश के 12 जंगजू मारे गए, जबकि 8 ज़ख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फ़िज़ाई हमले खोगियानी के अलावा वज़ीर तंगी में किया गया, जहां दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस हमले में 4 शिद्दत पसंद हलाक और 8 ज़ख्मी हुए, जबकि ज़िला आचीर में होने वाले फ़िज़ाई हमले में 8 जंगजू मारे गए। सूबाई गवर्नर के तर्जुमान ने गैर मुल्की अफवाज के हमलों में दाइश के जंगजुओं की हलाकत की तस्दीक की है। आज़रबाईजान में होने वाली हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अफगान सदर अशरफ गनी का कहना था कि दहशतगर्दी सिर्फ अफगानिस्तान या इलाकाई मसला नहीं, बल्कि अब ये नासूर पूरी दुनिया में फैल चुका है। इस नासूर को ख़त्म करने के लिए सबको मिलकर साथ चलना होगा और आपस में रवाबित के साथ साथ ताउन को बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसके लिए अफगानिस्तान तमाम ममालिक बिलखसूस पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात और ताउन के लिए हमा वक्त तैयार है। ईरान में ज़ल्ज़ले से दर्जनों गाँव तबाह हो गए। ज़ल्ज़ला सूबा करमान से 58 किलोमीटर शुमाल मशरिक में 10 किलोमीटर गहराई में आया, जिसकी शिद्दत 6.3 थी।
گہرائی کم ہونے کی وجہ سے شدت زیادہ محسوس کی گئی۔ مقامی حکام کے مطابق زلزلے میں 50 سے زائد افراد زخمی ہوئے، جبکہ ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ زلزلے سے کئی علاقوں کو بجلی اور پانی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ امریکہ کے سابق مشیر قومی سلامتی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی مائیکل فلن واشنگٹن عدالت میں پیش ہوئے اور اعتراف کیا کہ انہوں نے دوران تفتیش روس سے اپنے تعلقات کے معاملے پر FBI سے جھوٹ بولا۔ مائیکل فلن نے عدالت میں وعدہ کیا کہ ٹرمپ کے منصب صدارت پر فائز ہونے سے قبل ان کے قریبی ساتھیوں کے تمام اقدامات کی تحقیقات کے لیے استغاثہ سے مکمل تعاون کریں گے۔ زمبابوے میں صدر مگابے کا تختہ الٹنے والے فوجی اعلیٰ حکومتی عہدوں پر تعینات۔ صدر ایمرسن منگاوا کی جانب سے فوجیوں کو کابینہ میں شامل کرنے کے اقدام نے ملک میں تبدیلی کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ 6 لوگوں کا خیال تھا کہ زمبابوے میں صدر ایمرسن منگاوے آئندہ الیکشن تک کے لیے عبوری کابینہ تشکیل دیں گے جس میں اپوزیشن کے اراکین کو بھی شامل کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آئندہ برس روس میں فیفا ورلڈ کپ 2018 کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ میگا ایونٹ 14 جون سے 15 جولائی تک روس میں کھیلا جائے گا۔ جرمنی کی ٹیم ٹائٹل کا دفاع کرے گی۔ جرمنی نے 2014 میں منعقدہ ایونٹ کے فائنل میں ارجنٹینا کو ہرا کر عالمی چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ ورلڈ کپ میں شامل 32 ٹیموں کو 8 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جاپان نے اسکواش کے سابق عالمی چیمپئن جہانگیر خان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں یادگاری ٹکٹ جاری کر دیا۔ جہانگیر خان کو عنقریب دورہ جاپان کی دعوت دی جائے گی، جہاں ان کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم مالاکنڈ، ہزارہ ڈویژن، گلگت بلتستان اور فاٹا میں الگ الگ مقامات پر برف باری کا امکان ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جان لی۔ مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہم سب نیوز۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.